ये जुम्मा के मुबारक दिन हमारी सुबह की जो सैर है उसके हसीन मनाज़र, कितना खूबसूरत सा माहौल है। सब्ज़ ग्रीन दरख्तों के बीच ये सड़क पक्की की हुई है उन्होंने। इसके ऊपर साइकिलों वाले लोग जो हैं, जब उन्होंने काम पे जाना है या छुट्टी वाले दिन, यहाँ बहुत सारे लोग नज़र आते हैं साइकिलिंग करते हुए। तो अभी हम इधर सैर करते करते आपको वो जो पार्ट शुरू किए हुए हैं किसी रिटायर इंडियन फौजी के, जो पाकिस्तानी कौम को अक्सर शीशा दिखाता रहता है कि आप की इस वक्त क्या हालत हो चुकी है। आज़ाद तो हम इकट्ठे हुए थे, लेकिन आप कहाँ पहुँच गए हैं और हम कहाँ पहुँच गए हैं। और ये बातें ये नहीं है कि हमें तकलीफ़ नहीं देती, तकलीफ़ देती हैं, लेकिन जो हकायक हैं अगर उनको देख के आंखें खुल जाएं हमारी कौम की, या चंद लीडरान की, चंद ही लोग उठ के खड़े हो जाएं और कहें कि भी हम हाथ में लेते हैं ये और हमने कौम को सीधे करना है, तो हो सकता है कि काया पलट जाए। ये ना हो कि इतना लेट हो जाए कि मुल्क की काया पलट जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन हो, लेकिन ये जो हालात जो बना दिए गए हैं, अब ये सुने वो जो बता रहा है कि भाई इस तरह क्या कहते हैं उसका जो स्टोर का अहवाल, कि क्या सोच के कोई पाकिस्तानी जिसने ये कराची में स्टोर खोला और फिर उसके साथ क्या बीती। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो बेटा, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में ये बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं। बात तो इसकी मिसालेदार है लेकिन है सच। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, अरे सस्ता स्टोर है, यहाँ पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए। अब ये बात पहले आप सुन चुके हैं पार्ट 2 में, अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह तो ये है कि ये सुनते सुनते इसका वो 15 मिनट का पूरा जो है, और फिर साथ तबसरे के साथ ये वैसे ही लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। तो अब आगे वो क्या कह रहा है ये ज़रा थोड़ी सी बातें सुनते हैं, और साथ साथ खूबसूरत मनाज़र आपके सामने है। जो सैर अमूमन हमारी सैर फजर के बाद ग्रुप की शक्ल में होती है, जैसे कल सैटरडे है तो सैटरडे वाले दिन जो है वो इंशाल्लाह ना सिर्फ सैर होगी बल्कि फिर हमारा जो सिलसिला नाश्ते का हर हफ्ते वीकेंड पे किसी एक दोस्त की तरफ से वो भी चल पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले बताया, ये देखें कुत्तों के साथ सैर, कुत्तों के साथ निकलना घूमना, इसकी बैकग्राउंड मैंने आपको पहले पार्ट में बताई थी। क्या वजह है कि ये जो लोग हैं ये अपना साथ, ये इस साइड पे जिस साइड भी देखते हैं जर्मन लोग, वो साथ उनके साथ 2-3 कुत्ते 4 कुत्ते वो आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं जी। जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है क्यों? आपको ये लगता था ना, मैं इंडियन से पूछ रहा हूँ जो ये चैनल देख रहे हैं, आपको ये लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको ये लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका, मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा है, जाओ बेटा भीख मांगो। ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार, मतलब ठीक है ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार, ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में, ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं, ये भी फोटोग्राफ देखो, पूरी कौम को बुकारी ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में, जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है, कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका। अब देखो सी पैक में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बोलता हूँ पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है,
इनको लगता है कि मैं मेजर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को प्रूफ करें। मैं पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, ये सुनने वाली बात है। प्रूफ करो, कमेंट्स में लिखो। हाँ। और बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई झूठ बात बोल ली है तो। मेरी रिसर्च पक्की है, ये देखो 62 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी तक। कोई 65 बोलता है, कोई 62 बोलता है। 62 अरब डॉलर, जिसमें हाईवे, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फलाना ढिमका। पूरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आने थे आपके सामने आपके साथ इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। इन्होंने बोला था, इन्होंने मेरा मतलब कौन है, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, कि भाई जो गोरा है ना, गोरा, वो दुनिया भर में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स और पाकिस्तान के एम्बेसीज ऑब्लिक हाई कमीशंस के सामने खड़ा रहेगा कि यार पाकिस्तान का प्लीज वीजा दे दो यार, हमें पाकिस्तान जाना है यार। हम लंदन में अपना घर बेच के मसाले, मिर्च मसाले जो लगाना होता है ना देसी लोगों में, ये उसका इजहार हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान में कोई भी होगा वो इस तरह के काम जो है वो जरूर करेगा। भारत बोला था कि इंडिया जल्दा है क्योंकि सीपैक ऐसी तरक्की हो रही है आज की तारीख में। ये बोल रहा है कि सीपैक के चलते आगे इसके सेब लगे हुए हैं। ये सिर्फ ये जानवरों के लिए होते हैं मोमन का। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों ये नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पे लेट जाता है IMF के सामने, यूएई के सामने, तो बातें शर्म की बातें हैं, सामने अमेरिका के सामने, सच्ची बातें उसके सामने लेट गया। तो 65 अरब गए कहां यार? कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक ये बात बड़ी आसान है। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब, साजिश हो रही है, सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं। बात यह है, ये बातें हमारे कल्चर के अंदर, कल्चर का हिस्सा है कि जब किसी बात के ऊपर कोई तकलीफ़ होती है तो फिर हम एक दूसरे की कमज़ोरियों के ऊपर खुल के बात करते हैं, मिर्च मसाला लगाते हैं। और ये भी लगा रहा है मेजर, क्योंकि पता तो है ना इनको पाकिस्तानी आर्मी का कि वो किस लेवल की, जब तारीफ़ भी करता है, वो जब इसका देश करता है तो तारीफ़ भी कर देता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारी कौम की जो हालत है वो इस वक्त डिस्कस करना मकसद है। हमारे सामने आप देख रहे हैं लोग किस तरह सैर के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जी वीलॉग तो चल रहा था इंडियन का, लेकिन ये देखें यहाँ पे अब तीन कुत्ते और जो साथ उसके मालकान। ये बात मैंने खड़े होके उससे 5-7 मिनट गुफ्तगू की और मैंने उसको जो क्वेश्चन किए हैं, ये जो कुत्ते आप लोग पालते हैं और आपके साथ साथ ये मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि जानवर, वो कहती है कि जानवर जो है ना बहुत ही ट्रस्टवर्दी, यानी आप इसके ऊपर जो है इत्मीनान कर सकते हैं कि ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एक इंसान जो है शायद वो किसी भी वक्त, जैसे यूरोप में किसी भी वक्त हो सकता है कि वो कहे जी बाय बाय बाय, लेकिन जो कुत्ता आपने पाला हुआ हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मैंने उसको पूछा कि क्या इसकी जो फीलिंग है, जो इंसान कहती ये जानवर है, लेकिन इसके साथ जो इंसान की जो आदत है, यानी इंसान ने 2-3 दफ़ा दिन में इसको बाहर लेकर निकलना होता है। अब ये देखें, अभी एक और बड़ा ही कुत्ता सामने नज़र आया, इसके पीछे शायद इसका कोई मालिक भी आ रहा होगा। लेकिन यह है कि इंसान, हम जो पाकिस्तानी हैं, हम जो हैं इसके हेलो Ich habe gesehen, dass eine herrenlos läuft über ये आप देखें, ये जिस वक्त जिस साइड पे भी हम चलते हैं, ये आगे इस तरह कोई ना कोई कुत्ता, कोई ना कोई जो है ना वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अभी जो जनरल साहब की बात, जो इंडियन की जो बात है, वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि रास्ता देखते हैं कि अगर इधर से बीच में से कोई रास्ता जाने का कोई नज़र आ गया तो हम थोड़ा अपना शॉर्ट निकालने को, क्योंकि वॉक के लिए आपको एक पर्टिकुलर जो रास्ता है जो साफ़ सुथरा है, अगर उसका पता है तो फिर तो वो, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा या देर के बाद निकले हों तो फिर आपको ये होता है कि चलें कोई शॉर्ट रास्ता। बात चल रही थी ये लोगों की जो सुबह सुबह कुत्तों के साथ सैर करने के लिए, मेरा अभी मैंने कई दर्जन लोग देखे हैं
तो उससे वो बात हो रही थी, उसको मैंने पूछा क्यों आप इससे इस तरह ये कुत्तों, तो उसने कहा ये घर का एक हिस्सा है, ये एक फैमिली मेम्बर है, ये नहीं है कि हम इसको जानवर। फिर मैंने इसको ये पूछा कि आप ये बताओ कि एक कुत्ता जो है इसका आपको महीने का कितना जो ख़र्चा है, तो उसने बताया जी ये तकरीबन मंथली जो है 250 यूरो इस पर ख़र्चा आता है। अगर वो बीमार ना हो जाए, अगर वो डॉक्टर के पास उसको ना ले जाना पड़े, तो फिर इसका जो ख़र्चा है वो तकरीबन 250 यूरो। तो आप अंदाज़ा ख़ुद लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर उसको रुपयों में किया तो कितना। बाकी बातें आपने वो मेजर साहब की सुनी, उसके अंदर वो चलते चलते पहले तो उसने वो बात की ये सारे वज़ीर आज़म, सारे जो आर्मी लीडरान और फिर जो सियासतदान, वो सारे किस तरह वो करप्शन के मारे हुए हैं। फिर वो बात चलते चलते वो लेके उसको आया उसके ऊपर CPAC के ऊपर कि भाई उसके अंदर जो कहा गया था, दावे किए गए थे, तो उसका अभी क्या रिज़ल्ट निकला है और पाकिस्तान कहाँ CPAC को क्या बना और अब उसका रिज़ल्ट क्या आया है। बात जो भी कर लें, जिधर से भी घुमा लें, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं जब हम देखते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। जिस बंदे को पाकिस्तान से सही मोहब्बत है ना, रियल खालिस मोहब्बत, उसको ये हालात देख के ज़रूर तकलीफ़ होती है। और जो ये खिलाड़ी हैं जिनके दिलों के अंदर खोट है, जो सिर्फ़ पाकिस्तान को माल बनाने का एक ज़रिया समझते हैं कि इसको खा लो, इसको किसी भी तरीक़ा से इसका जो है ना, इसको जो अल्लाह ने दिया है इसके अंदर मादनियात, जो कुदरती ज़राए, उनको लूट के बाहर ले जाओ। और जो कौम, जो बच्चे पड़े हो रहे हैं, उनको ज़हनी तौर पे नफ़रत भर के उनके अंदर मजहबी नफ़रत इतना मफलूज कर दो, इतना ज़्यादा उनके ज़हनों को गंदा कर दो कि उनकी जो सोचने समझने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाए। और ये हो चुका है इस वक्त। कल आप देखेंगे 7 सितंबर को वहाँ मीनार पाकिस्तान पे वो फजलुर रहमान, जिसके बाप ने पाकिस्तान की मुखालफत में इंतहा कर दी, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान का पी भी बन गया तो मेरी जो दाढ़ी है उसको पेशाब के साथ, पता नहीं किस तरह के अल्फाज हैं, बयान करते भी बड़ा अजीब लगता है। आज वही पाकिस्तान के लिए बातें करता है और कहता है जी मैं बड़ा हमदर्द हूँ पाकिस्तान का। सब जानते हैं कि कितना वो हमदर्द है, कितना को वो मुती है पाकिस्तान का। सिर्फ मज़हब को बेच के, मज़हब को लोगों के सामने रख के, कैश करवा के वो अपने ज़िंदगी गुजारते हैं, माल बनाते हैं। इसी तरह जिसके हाथ में जितनी ताकत आती है वो उसको इस्तेमाल करके अपनी इस आर्जी ज़िंदगी, चंद दिनों की ज़िंदगी, उसको खूबसूरत बनाते हैं और अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं। अल्लाह ताला फ़हम दे, अकल दे। ये तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी इंशाअल्लाह ताला फिर